तारीफ जमा किल्लत कहलाती है। जमा किल्लत का इतलाक 10 पे होता है। क्या कहना? मैं आसान करूं, दर्जन में कितने दाने होते? 12। 11 को दर्जन मानोगे? 13 को पूरे 12 हो तब दर्जन है। आयुन कहते हैं पूरी 10 आंखों। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं नूह कश्ती बना पूरी 10 आंखों के सामने। जो पीछे रह गया है उसकी मर्जी। चलो मैं आसान कर दूं, एक चेहरे पे कितनी आंखें होती हैं? 2। 10 आंखों के लिए कितने चेहरे चाहिए? 5। यानी अल्लाह कहता है नूह कश्ती बना 5 तन के सामने। जिस अल्लाह का जिस्म नहीं है माशाल्लाह उसका हाथ भी है नहीं है। जिस्म नहीं है हाथ है। वाह वाह, मैं कुरान से पढ़ चुका हूं। अल्लाह कहता है उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने 2 हाथों से बनाया। जब अल्लाह कह रहा है मैंने इनकार करके मरना है। अल्लाह का जिस्म नहीं लेकिन हाथ है। अल्लाह का जिस्म नहीं लेकिन चेहरा है। अल्लाह का जिस्म नहीं लेकिन आंख है। अब मैं अपनी तरफ से अपनी किताबों से सुनाता रहूं, पता नहीं कोई यकीन करे ना करे। अहले सुन्नत की किताबें रियाजुल नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबश्शरा, अल असहाबा फी तमीज़ सहाबा, 2 अहले सुन्नत की किताबें हैं। उनमें एक वाक़या लिखा है। अभी पता चल जाएगा कि अल्लाह का चेहरा कौन है, अल्लाह की आंखें कौन है, अल्लाह का हाथ कौन है। और फिर बोलना वैसे जैसे बोलने का हक हो। हज हो रहा था, काबे का तवाफ हो रहा था, वही काबे का मालिक भी था। भाई मालिक था ना काबे का, उसे जरूरत नहीं थी लेकिन हमें समझाने के लिए वो भी तवाफ कर रहा था। हजरत उमर का जमाना था, माशाल्लाह, वो भी मौजूद। वो एक बंदा तवाफ करते करते मस्तूरात की तरफ देख रहा। अली ने उसे देखा और देख के झिड़का। झिड़क के कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह के हरम में मुसलमानों के हरम को देखता है। भाई मेरा सुर नहीं है, ये लफ्ज ही मेरा सुर। अल्लाह के हरम में मुसलमानों के हरम को देखता है। उसने कहा नहीं अली मैं तो किसी को नहीं देखा। थोड़ी देर उसने चेहरा सीधा किया, कोशिश की कि अली से आगे निकल जाऊं या पीछे रह जाऊं ताकि अपना काम करता रहूं। वो आगे पीछे हुआ लेकिन उसे नहीं पता था जैसे अली आगे देखता है वैसे पीछे भी देखता है। भाई ये देखने के लिए आंखों के मोहताज तो हैं। पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे चाचा जी, 8 सफ़े थी रसूल के पीछे। 8 सफ़े, कंधे से कंधा जुड़ा हुआ। सरकार थे मेहराब। 8वीं सफ में एक नौकर था रसूल का जो बीबी खदीजा के साथ आया था। मैसरा उसका नाम था। उससे नमाज के दौरान कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई जिससे नमाज टूट जाती है, वजू टूट जाता है। लेकिन चूंकि उसे पता ना था वो नमाज पढ़ता रहा। जैसे ही सरकार ने नमाज खत्म की वो 8वीं सफ में पीछे, सरकार मेहराब में, रसूल का चेहरा आगे, रसूल के पीछे एक सफ, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं में वो मैसरा था। जैसे ही रसूल ने नमाज मुकम्मल की सरकार ने आवाज दी या मैसरा। मैसरा उठा, दौड़ता हुआ आया, जी या रसूलुल्लाह। फरमाया या मैसरा अद अला सलातिक। मैसरा नमाज दोबारा पढ़ा। वो तुम्हारी जिंदगी है, नमाज दोबारा पढ़ा। उसने कहा या रसूलुल्लाह भी आपके पीछे पड़ी। सरकार ने फरमाया मैं जो कह रहा हूं दोबारा पढ़। उसने कहा सरकार आप कहते हैं तो मैं पढ़ लेता लेकिन आपके पीछे पड़ी। सरकार ने कहा मैसरा नीचे बैठ। मैसरा बैठा, कान करीब कर। उसने कान करीब किया। रसूल ने कहा तुझसे नमाज में ये हरकत नहीं हुई। उसने कहा अगर हरकत हुई है तो फिर सवाल है। कहा वो क्या? कहा आपके और मेरे दरमियान जिस्मों की 7 दीवारें थी।
7 दीवारें थी, आपका चेहरा था आगे, मैं था आपके 7 दीवारों के पीछे। आपको कैसे पता चला कि मुझसे ये हरकत हुई? पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, मैसरा अगर हम भी तेरी तरह देखते फिर तुझ में और हम में फर्क क्या है? मैसरा जैसे हम आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। उसने सोचा कि मैं छुप के मस्तूरात को देखूं। वो देख रहा था, अली ने दूसरी दफा उसे सख्ती से छेड़ा। वाह 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 वाह। का शर्म कर, हया कर, अल्लाह का घर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। उसका नहीं अली, मैं तो अपने काम में। जैसे ही उसने तीसरी दफा देखा, अली ने उसके मुंह पे तमाचा मारा। तमाचा लगने की देर थी, उसकी स्पीड तेज हो गई। उसने जल्दी से अरकान मुकम्मल किए। जहां खैमा था हजरत उमर का, दौड़ता हुआ वहां गया। जाके कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे इंसाफ दिलवा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा मुझे अली ने तवाफ करते हुए तमाचा मारा है, जहां मच्छर मारने की इजाजत नहीं, जहां शीशा देखने की इजाजत नहीं, जहां मच्छर मारने की, जू मारने की इजाजत नहीं, वहां अली ने मुझे तमाचा मारा है। कहा हुआ क्या था? कहा सरकार कुछ भी नहीं, मैं तवाफ कर रहा था। अली ऐसे ही कह रहे थे कि तू मस्तूरात की तरफ देख रहा है। अली मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, मैंने मस्तूरात की तरफ देखा ही नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में तवाफ कर रहा था, मैंने औरतों को देखा ही नहीं। अली ने ऐसे ही मुझे इल्जाम लगा दिया। अली ने एक दफा कहा, मैंने कहा सरकार मैं नहीं देख रहा। उसने दूसरी दफा कहा, मैंने कहा यार सरकार मैं नहीं देख रहा। उसने तीसरी दफा मुझे तमाचा मारा। आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। अली ने बगैर जुर्म के मुझे तमाचा मारा। किताब के लफ्ज हैं, हजरत उमर अपनी जगह से उठे, उसके करीब गए, कहा किस गाल पे मारा? उसने कहा इस गाल पे। दूसरे गाल पे हजरत उमर ने तमाचा मारा। मार के कहा शर्म कर, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा था, अल्लाह के हाथ में मारा। दुनिया में थोड़ी पता है हम क्या कर रहे हैं। ये हमें नहीं पता कि अली अली करने का अजर क्या है। वाह 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 वाह। एक बंदा था, 80 साल उसकी उम्र थी, नाम था उसका अबू राजे हमामी। तवज्जो, हिल्ला शहर का रहने वाला था चाचा जी। लफ्ज कहूं, वक्त का बहलौल। भाई क्या कहने अबू राजे थे, भाई अजीब काम करता था शहबाज भाई। क्या करता था? जैसे दिन चढ़ता 80 साल का बुजुर्ग बूढ़ा, वो डंडा उठा के घर से निकलता, जिस मलून की दुकान खुली होती, अली के दुश्मन की दुकान खुली होती, उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता, जमीन पे लाठी मार के उसके सीना तान के आंखों में आंखें डाल के कहता अली हक है। जब वो तंग आ जाता फिर वो दूसरे के पास चला जाता। लाइन हर शहर में बहुत हो, हर शहर में बहुत हो। वो दूसरे के सामने सीना तान के अली हक, अली हक, अली हक, फिर तीसरे के सामने अली हक, अली हक। उस वक्त का बादशाह था, उसका नाम मरजान था। उन्होंने बादशाह को शिकायत की, इसको रोकता नहीं, हमसे एक दफा अली बर्दाश्त नहीं होता, ये बार बार करता है। एक दफा अली बर्दाश्त नहीं होता, ये सारा दिन करता रहता है। उसने कहा भी ऐसे नहीं, मैं देखूंगा, अगर मैंने देखा उसको करता हुआ पाया तो फिर उसे सजा दूंगा। जब शिकायतें बढ़ने लगी तो एक दिन बादशाह ने फैसला किया, अपने वजीर लिए, अपने सिपाही लिए। उसने कहा जरा बाजार में चलो, चल के अबू राजे हमामी की नजर डालनी है उस पर।
कि वाकई वो ऐसे ही करता है। बादशाह सिपाहियों को लेके, वजीरों को लेके बाजार में आया। बाजार में शोर मच गया कि बादशाह बाजार में आया है। अबू राजे के कान में आवाज पड़ी कि बादशाह आया है। उसने कहा ये रियाया का बादशाह नहीं, बेगैरतों का बादशाह है। आज मुकस्सरों के सामने नहीं, मुनकिरों के सामने नहीं, बादशाह के सामने अली हक होगा। उसने तलाश किया, जिस गली में बादशाह मिला वहीं जाके सीना तान के लाठी जमीन पे मार के अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली हक है। बादशाह ने क्या करना था? उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ो, मारो, डंडों के साथ, सोटों के साथ। अबू राजे को मारा, हड्डियां चूरा चूर कर, कोई जिस्म की हड्डी सलामत नहीं, चंद सांसें उसके सीने में अटकी। बादशाह ने कहा कि इसे जिंदा छोड़ दो। तड़प तड़प के मैं, जिस अली को मानता है उस अली का नाम ले लेके तड़प तड़प के मैं। बादशाह अपने सिपाहियों को, मुशीरों को, वजीरों को लेके चला गया। अबू राजे के बेटे आए पीछे से, उन्होंने बाप को उठाया, उठा के घर ले गए। उन्हें पता था थोड़ी देर बाद मर जाएगा। बाप ने कहा मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। कमरे में ले गए, मेरे बिस्तर पे लेटा दो, लेटा दिया। कहा मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो। जो समझ के ना बोले तो मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो और दरवाजा बंद कर दो। मैं बच गया तो निकल आऊंगा, अगर मर गया तो मुझे दफना देना। बेटे बाप को लेटा के मुंह सामरा की तरफ करके दरवाजा बंद करके चले गए। जैसे ही चले गए उसने सामरा की तरफ देख के कहा, ऐ जमाने के इमाम, ऐ जमाने के इमाम, मेरा क्या जुर्म है जो मुझे इस तरह मारा गया? मेरे जिस्म की एक एक हड्डी चूरा चूर कर दी गई। लफ्ज बहुत बड़ा है। मेरा जुर्म क्या है सिवाय इसके कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूं जिससे तेरे नाना मोहम्मद ने मोहब्बत की। उस अली के दिल में बसा बैठा हूं। मैंने अली हक कहा था, क्या तेरे नाना ने नहीं बताया था कि अली हक है? झूठ मैंने नहीं बोला, दिल आजारी मैंने नहीं की, सच बोला है, अली हक है। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तेरे दादा की वकालत करता हुआ बाजार में जख्मी हुआ, तू मेरी अयादत को भी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बात करूं, मैं मुश्किल बात ही नहीं करता। तो मेरी अयादत को भी नहीं आएगा। खबरगिरी को कहते हैं। बस ये कहने की देर थी, घर का दरवाजा खुला, कमरे का दरवाजा खुला, जमाने के इमाम दाखिल हुए। अब जागना, अब जागना सारे। अब मैं सारे चेहरों की ज़ियारत करके जुमला पढ़ूंगा। अल्लाह जाने एहतराम में महदी क्या है। हड्डियां चूर चूर थी, 80 साल का बूढ़ा चूर चूर हड्डियों के साथ भी इमाम के एहतराम में खड़ा हो गया। बोलता मजमा है, क्या कहने तुम्हारे। इमाम के सामने खड़ा हो, एहतराम माथे पे हाथ रख के, अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर व ज़मान। इमाम करीब है। मौला ने उसको जवाब पता कैसे दिया? इमाम ने करीब आके उसे दोनों बाजुओं में लेके सीने से लगा। 80 साल का बूढ़ा, वो कहते जैसे ही सीने से सीना मिला, कहता मेरा सीना नूर से भर गया। इमाम ने मुझे दोनों बाजुओं में लेकर दबाया, दबा के कहा, अबू राजे मैंने आने में देर तो नहीं की? मैंने आने में देर तो नहीं। अच्छा मैं एक बात आपको बताता, या अली मदद भी कहा करो, या महदी मदद भी कहा करो। एक सैयद गुजरे हैं अबू फिदा शराजी, उन्हें शिया होने के जुर्म में बड़ी सख्त कैद में रखा गया, दिन रात मारा जाता उसको। एक दिन उकता गया, रोने लगा, सैयद था, रोता हुआ कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे लगता है मैं आपकी औलाद ही।
ये कह के वो सोया ख्वाब में रसूला। अबू फिदा तूने ऐसा क्यों कहा या रसूलल्लाह क्यों ना कहो, मेरी हालत देखिए, आप मेरी नुसरत को, मेरी मदद को नहीं है। कहा अबू फिदा अगर तू मुसीबत में था तो या अली मदद कहता। मैं फर्क समझाना चाहता हूँ, फर्क। अब जो बंदा उकताया हुआ हो ना उसकी बात और होती है, उसका गुस्सा नहीं करती। उसका सरकार किस अली का जिसके अपने गले में मुसलमानों ने साफा डाल लिया था, कपड़ा डाल लिया था, उसे घसीटा मदीने की गलियों में, पैगंबर के चेहरे पे जलाल है। अबू फिदा ये अली का मुझसे और अल्लाह से किया हुआ वादा था जो अली ने पूरा किया है, वरना कायनात में वो हाथ ही नहीं बना जो अली की तरफ उठे और सलामत वापस चला गया। जो अली की तरफ उठे और सलामत वापस चला। तू ये बता, तू अगर या अली मदद नहीं कहता तो तू या महदी मदद कह दे। सरकार महदी से मदद कैसे मांगनी है? फरमाया वैसे नहीं मांगनी जैसे अली से मांगते हो। जागना खुदा के लिए, लफ्ज आया ना करना, कायनात से वजनी लफ्ज है जो देने लगा हूं। महदी से वैसे मदद न मांगना जैसे अली से मांगते हो। अली से कब मांगते हो? मुसीबत अभी दूर होती है, तुम मांगने लगते हो। महदी से तब मदद मांगना जब छुरी हलक पे आ जाए। ऐसे मदद को आता है। अबू राजे मैंने आने में देर तो नहीं की, कहा नहीं मौला, इधर मैंने याद किया उधर आप आ गए। इमाम ने बाजुओं में लिया हुआ, जब लेके छोड़ा वो कहता है मुझे एहसास हुआ मेरे जिस्म की दर्द खत्म हो गई, मैं बहुत जख्मी था। कहता है मैंने अपने बदन पे निगाह डाली, ना जख्म का निशान, ना जख्म था ना जख्म का निशान था। मैंने अपने बदन में ऐसी ताकत महसूस की जो मैंने पहले जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। अबू राजे कहते मैंने इमाम से पूछा, महदी से पूछा, मौला ये ताकत कैसी है? इमाम ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा किया, कहा देख। कहते मैंने आईने में देखा, एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया, एक नौजवान नजर आया, नौजवान नजर आया। मौला ये कोई नौजवान है, ये कौन है? फरमाया अबू राजे यही तो तू है। मौला मैं 80 साल का बूढ़ा, हाथ उठने चाहिए। मौला मैं 80 साल का बूढ़ा था, मौला मैं 80 साल का बूढ़ा था, मेरी कमर दोहरी थी, मैं लाठी के बगैर चल नहीं सकता था। मौला तूने मुझे जवान कैसे कर दिया? मौला ने कहा अबू राजे तू दुश्मनों के सामने मेरे दादे अली को हक कहता रहा, ये तेरा इनाम है। मैंने तुझे अली को हक कहने की वजह से 80 साल के बूढ़े से 20 साल का जवान कर दिया। अस्सी साल का बूढ़ा था, तुझे मैंने 20 साल का जवान कर दिया। माशाल्लाह। अब खुल के कहा कर अली हक, अली हक। मैंने तेरी जिंदगी 60 साल बढ़ा दी, क़यामत भी आ जाए तू 60 साल जिएगा। इमाम बताना ये चाहते हैं, इमाम ये दर्श दे रहे हैं कि तुम अली अली करते जाओ, मैं जिंदगी बढ़ाता जाऊंगा। अली है अल्लाह का चेहरा, अली है अल्लाह का हाथ, और ये सारे हैं अल्लाह की देखने वाली आंखें। वाह 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 वाह। या इब्लीस मा मना काम तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने 2 हाथों से बनाया। आयत नहीं मुनकिर की मौत है भाई, या तो हमें हाथों वाला अल्लाह दिखा, नहीं तो फिर आ मैं तुझे अल्लाह के हाथ दिखाता हूँ।
एक भी नहीं दो, क्योंकि आयत में भी 2 हाथों का जिक्र है। अल्लाह कहता है मैंने 2 हाथों से आदम बनाया। अली बादशाह मिंबर पे थे, एक बंदा आ गया, उसने कहा या अली, अल्लाह ने जो 2 हाथों से आदम बनाया वो कौन से थे? अली ने कहा वो दोनों दाएं थे। आप उसकी बात थक गए, दोनों ही दाएं थे, बायां था ही कोई। कुरान पढ़ा मैंने, मुझे एक आयत में दोनों हाथ दिखाई दिए। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। सूरह फतह है 10वीं आयत है। वाह वाह। दरख्त के नीचे रसूल बैत ले रहे हैं। सरकार ने कहा कि ओहद के बाद बैत दोबारा करो। वाह 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 वाह, आया है, वाह वाह वाह, आया है। बैत दोबारा करो। मुसलमानों ने बैत करनी शुरू की। नीचे था रसूल का हाथ बिला तशरीफ, ऊपर थे असहाबे रसूल के हाथ। जब सब ने हाथ रख दिया, आखिर में सबसे ऊपर अली ने अपना हाथ रखा। वाह 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 वाह। हाथ रखा तो आयत आई, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। ऐ मेरे हबीब, ये जो तेरे हाथ पे तेरी बैत कर रहे हैं, ये तेरे हाथ पे तेरी तो नहीं, मुझ अल्लाह के हाथ पे मेरी बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका अयदीहिम। और इन हाथों के ऊपर जो हाथ है वो हाथ अल्लाह का। वाह 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 वाह। नीचे वाला हाथ बज़ाहिर रसूल का, ऊपर वाला हाथ अली का। अल्लाह कहता है जो बैत ले रहा है ये भी अल्लाह का हाथ है। वाह वाह। जो सबसे ऊपर है अली का, ये भी अल्लाह का हाथ। वाह वाह। जो नीचे था वो भी दायां था। अब फिर मैं जाऊंगा एक तरफ, समझाना होता है, बात समझ में आए तो फिर उतरना पड़ता है उसकी गहराई। मस्जिद नबवी थी, रसूल बैठे, असहाबे रसूल बैठे, शम्मा रिसालत के परवाने वाह 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 वाह, शम्मा को घेर के बैठे। एक बंदा भागता हुआ मस्जिद में आया। फज़ाइल मुर्तज़वी में ये वाक़या मौजूद है, हैरान हो के ना देखो। भागता हुआ आया, अब जाहिर वो भी सहाबी। या रसूलल्लाह, मदीना में एक द्यो आ गया। जिन किसी भी कद का होगा, अगर वो बहुत बड़े कद का हो तो उसे द्यो कहते हैं। द्यो आ गया, 30 गज कद था उसका, 90 फुट ऊंचाई बनी, 30 गज कद, 7 गज लंबे बाल, बाजुओं से लंबे दांत, और दोनों हाथ उसके खजूर के पत्ते से बंधे हुए। गाल जख्मी, गालों से खून जाता, रुखसार से खून जाता। वो आ भी मस्जिद की तरफ रहा था। जब उसने बताया ना या रसूलल्लाह द्यो आ गया है और मस्जिद की तरफ आ रहा है, नबी ने एक दफा सुन के सर झुका लिया, कईयों के सर उठ गए। क्या कहा? किधर आ रहा है? जी मस्जिद में आ, इधर ही आ। या रसूलल्लाह सुना, जिन है, द्यो है, कभी है, बहुत बड़े कद वाला, और मस्जिद की तरफ आ रहे। सरकार ने कहा घबराओ नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहा। होने को होने से पहले जानने वाला कह रहा है, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहता, मुझसे मिलने आ रहा। थोड़ी देर गुजरी, वो मस्जिद में दाखिल हुआ। सबने यूं ऐसे देखा उसे, इतना बड़ा कद, चलता हुआ पैगंबर के मिंबर के सामने खड़ा हुआ। या रसूलल्लाह मैं जिन हूं। फरमाया मुझे पता है। मैं जख्मी हूं। कहा मैं देख रहा हूं। मेरे हाथ बंधे हुए। कहा मुझे मालूम है। या रसूलल्लाह मेरी 30,000 साल उम्र है। मैं शैतान था,
मैं जिन्नात में से, शयातीन में से था। और मेरा काम यह था कि जब भी कहीं मुझे आदम का कोई बेटा नजर आता तो मेरे अंदर जो बुग़्ज़ है आदम की औलाद का वो जाग जाता। माशाल्लाह। मैं उस औलाद आदम को, उस आदम के बेटे को या माजूर कर देता या कत्ल कर देता। मैं मारा करता था। मैंने पता नहीं कितने आदम के बेटे मार दिए। एक दिन ही तो घुड़सवार जा रहा था नकाब पहन के, घुड़सवार जा रहा था, नकाब पहना हुआ, तो मेरी वही रात जागी कि आदम का बेटा है, इसे भी मार दिया। कहता मैं मारने के लिए आगे बढ़ा, उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। ये खून उसी तमाचे का है। चाचा जी गल ते अगे है ना जेडी करनी है। उसने तमाचा मार के कहा शर्म नहीं आती, मुझे आदम का बेटा समझता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पंजाबी मत छेड़ हैदरी दीवाने को, मत छेड़ हैदरी दीवाने को, जरा सामने तो ला किसी बेगाने को। अरे यूं तो कहता है कि अली गैरुल्लाह है, फिर सजदा क्यों करता है उसके जच्चा खाने को। तू मुझे आदम का बेटा समझता है। उसने तमाचा मारा, मेरे होश ही गुम हो गए। उसने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, खजूर का पत्ता तोड़ा। अब कल देखो उसका कितना बड़ा है, अल्लाह जाने ताकत कितनी होगी। उसने पत्ता तोड़ा, तोड़ के खजूर के पत्ते से मेरे हाथ बांध दिए। वो बांध के चला गया। मेरे हाथ बंधे थे, मैंने बड़ी कोशिश की, मैं अपनी कौम के पास गया। बड़े बड़े जिन्नों में, ताकतवर जिन्नों में कोशिश की। वो आम मामूली सा खजूर का पत्ता, ना कटा ना खुला। ना वो कटता है ना वो खुलता है, ना वो कटता है ना वो खुलता है। उन्होंने कहा हमसे नहीं होता, ऐसा कर नूह नबी के पास चला जा। मैं नूह नबी के पास गया। अभी नूह कश्ती लेके उतरा ही था, सारी कायनात की मखलूक उसके साथ थी। मैंने नूह के सामने अपने हाथ किए, मैंने कहा मेरे हाथ या खोल दे या खुलवा दे। नूह ने पूरी कोशिश की, नहीं खुला। उसके साथ जितने लोग थे, जो भी कोशिश कर सकता था वो करता रहा। वो पत्ता ना खुला ना कटा। वक्त आगे गया, मैं इब्राहिम के पास गया। इब्राहिम से ना वो पत्ता खुला ना कटा। मैं मूसा के पास गया, मूसा से ना वो पत्ता खुला ना कटा। मैं ईसा के पास गया, ईसा मुर्दे जिंदा करता था। मैं इतनी बड़ी हुज्जत के सामने, इतने बड़े नबी के सामने, जब मैं ईसा के सामने गया और ईसा उस पत्ते को काटने की कोशिश कर करके थक गया, तब ईसा ने मुझसे पूछा मालिक राज क्या है। तब अल्लाह ने ईसा से कहा ईसा कोशिश ना कर, अल्लाह के हाथ में बांधा है, अल्लाह का हाथ ही बांधा जो अल्लाह के हाथ में। आप बांधा जो अल्लाह के हाथ में, क्या कहना, अल्लाह का हाथ ही खोलेगा। या रसूलुल्लाह आपके पास आया हूं, मेरा हाथ बंधा हुआ, मेरा रुखसार जख्मी। इतने में मस्जिद में अली दाखिल हुए। जागना जागना जागना, ये मेरे दोनों हाथ मिंबर पे हैं, इज्जत हैदर की कसम यही लफ्ज है। जैसे ही अली दाखिल हुए, उसने मुड़ के अली को देखा। देखने की देर थी, कभी भाग के इधर को जाता है, भाग के इधर को जाता है। कहता या रसूलुल्लाह मुझे इससे बचा, या रसूलुल्लाह मुझे इससे बचा, या रसूलुल्लाह मुझे इससे बचा। हर हाथ उठे, हर जुबान इबादत करे, या रसूलुल्लाह मुझे इससे बचा। पैगंबर ने कहा हुआ क्या? कहा यही तो था जिसने मुझे तमाचा मार के मेरे हाथ
मेरा फातिहा खैबर दमश्क का लंदर जबरील का मौला कंबर का मौला बूजर का मौला हम सब का मौला नारे है बस अली ने वहीं खड़े खड़े पत्ते को हुक्म दिया, खुल जा। कहने की देर थी, वो खुले। रुखसार का जख्म ठीक हो। बात पता नहीं किसकी समझ में आती है, किसकी नहीं आती। जिसकी समझ में आ गया ना, मैं क्या मेरी नस्लों का सलाम उसको। जिसकी समझ में आ गया। अली ने कहा मैंने तेरे हाथ खोल दिए, चला जा। उसने कहा या अली, इमाम से बता जिसके तू हाथ खुलवाए उसे तुझे छोड़ के जाना तो नहीं चाहिए। तू हाथ खुलवाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। बस मौला आपके जो शेर आपके कहने दायम रखे। आमीन। शहादत उसकी पढ़नी है जंजीरें जिसके जिस्म का गोश्त खा गया। सैयद सज्जाद की गुरबत के 4 जुमले सुनो, जो हर मजलिस में पुरसा लेने आता था। कल मुसलमानों ने उसे जहर दे के शहीद। कल अकबर का मातमी मारा, कल कासिम का मातमी, कासिम का मातमी मारा। जाकिर पढ़ा करते हैं ना, ख्याल करना। अकबर की मजलिस है, अल्लाह जाने किसके पहलू में सज्जाद बैठा है। आज की मजलिस में सज्जाद नहीं, सज्जाद कल शहीद हो गया। मुसलमानों ने उसे जहर देकर सुला दिया है। आज की मजलिस में, सज्जाद की मजलिस में वो आए हैं जिनकी मजलिसों में सज्जाद जाता है। अल्लाह जाने किसके पहलू में हुसैन बैठे रो रहे, किसके पहलू में अली अकबर रो रहे, किसके पहलू में अब्बास रो रहे। तोक पहनाया गया उस बीमार को जो इतना बीमार था, बाकर के आसरे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। मैं क्या पढ़ूंगा, मैं सज्जाद क्या पढ़ूंगा। तू सज्जाद सुन ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा सज्जाद के वो दर्द का पहलू पढ़ूं जो तू बर्दाश्त कर। तुमने नाम सुना है तो लोहे का था, है चौड़ा था, है गले के गिर दायरा था, अंदर छुरियों की तरह मीखें लगी, मीखें लगी थी सूए की तरह। सज्जाद गर्दन झुकाता, पीछे की मेखें गर्दन में चली जाती, गर्दन उठाता, आगे की मेखें गले में चली जाती। उसी तौक में सैयद सज्जाद के दोनों हाथ बंधे थे। मुझे माफ कर देना, दिल दुखेगा तेरा। उसी तौक के साथ, उसी तौक की जंजीर के साथ सज्जाद का 5 साल का बाकिर जुल्फों से बंधा हुआ। बाकर की जुल्फें उसी तौक के साथ, बाकर के उस बंधने की वजह से सज्जाद झुक के चलता है। सज्जाद खड़े होते, बाकर के कदम फिजा में बुलंद हो जाते। तौक पहनाए, घोड़ों पे बैठ के बेगैरतों ने जंजीरें तौक की हाथें पर। हुसैन के लाशे के करीब से बीबियां चली। बुजुर्ग जाकिर पढ़ा करते हैं, हुसैन की बहनें हुसैन के पास से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ लगती नहीं।
ऊंटों पे बीबियां, ऊंटों के कजावे नहीं थे। किसी ऊंट पे सज्जाद की माँ है, किसी पे पुत्री है, किसी पे बहन है। इस तरह बीबियां, पैदल चल रहा है सज्जाद। मुझे माफ कर देना, जंजीरें पकड़ी हुई हैं सिपाहियों ने, सिपाही घोड़े पे, बेगैरतों ने सज्जाद को चलाया नहीं दौड़ाया। जब बेगैरतों ने जंजीर खींचे हैं, घोड़े भगाए हैं, वो तोप ऐसे खींचा पीछे के नीख सज्जाद के गले में उतर गए। सज्जाद तेज चला, पीछे खून के फवारे जमीन पे बहते रहे। सज्जाद चल भी रहा था, कह भी रहा था, अच्छा मेरे अल्लाह तेरा दीन बच जाए, बाबा हुसैन तेरे नाने का दीन बच जाए। चलता रहा सज्जाद। अज़ादारों, एक मुकाम पे बाकिर कहता है, बाबा मैं थक गया। बाबा मैं थक गया। ऊंची आवाज में रोया सैयद, ऊंची आवाज में रोया गरीब करबला, ऊंची आवाज में रोया बीमार करबला। अकबर की मौत का मारा हुआ, हुसैन की गुर्बत का मारा हुआ, पुफियों की लुटी हुई चादरों का मारा हुआ। रो के कहता है, बाकिर बेटा मैं तुझे उठा लेता, मेरे हाथ बंधे हुए। कहा बाबा सीने पे नहीं उठा सकता, बाबा तू झुक, मैं पीछे से निकल के तेरी पुष्ट पे सवार हो जाता। अच्छा बेटा, बाकिर तू थक गया है, चल चल के रकू में चलते थे मौला सज्जाद। और अल्लाह जाने कैसा कायनात का अजीब नमाजी गुजरा। इधर से सज्जाद का सफर जारी था, चलते चलते मुअज्जिन की अजान आती, अल्लाहु अकबर। नमाजी रकू में कयाम शुरू कर दे। कयाम खड़े होके होता, ये वो नमाजी है रकू में कयाम करता था। जब कोई रस्सी जोर से जंजीर खींचता, कैदी जमीन पे गिरता, इसका सजदा हो जाता। कायनात का अजीब नमाजी गुजरा। बाबा तू झुक, मैं बाकिर तेरी पुष्ट पे चढ़ता हूँ। 5 साल का बाकी। सैयद सज्जाद ने दोनों घुटने जमीन पे रखे। तसल्ली से मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोने का दिन है और सज्जाद से ज्यादा आंसुओं का हकदार कायनात में कोई नहीं। अभी तो मैंने इसकी बहन की गुर्बत नहीं पढ़ी, मुझे सैयद सज्जाद की गुर्बत की कसम, सकीना वो मजलूमा है। जब मैं सकीना पढ़ता हूँ, मेरा जीने को जी नहीं चाहता। अपनी जगहों पे बैठ के सोचना जरूर, मैं सकीना पढ़ूं तो जीने को जी नहीं चाहता। अल्लाह जाने सज्जाद कैसे जीता है। बाबा तू झुक, मैं तेरी पुष्ट पे सवार। अज़ादारों दोनों घुटने सज्जाद ने जमीन पे रखे। चाचा जी दिल दुखे, मुझे माफ कर देना। चौक के नीचे से निकल के बाकर पुष्ट पे आया, आके कहा बाबा मैं तेरी पुष्ट पे चढ़ गया, तू खड़ा हो जा। बड़ी देर के बाद सैयद सज्जाद कमर सीधी करके खड़ा हुआ। सज्जाद चला, अभी सज्जाद चला ही था, चंद कदम चला था, दिल दुखे मुझे माफ कर देना, चंद कदम चला था, सज्जाद मुंह के बल जमीन पे गिरा। सज्जाद तड़का, सज्जाद की आवाज आई, बाकर मेरी पुष्ट से उतर, बाकर मेरी कमर से उतर, बाकर जल्दी कर, मेरी कमर छोड़। बाकर ने कहा बाबा हुआ क्या? कहा बाकर मुझे अब पता चला, तू थका नहीं, तू मेरी पुष्ट के ताजिया में खुद खाने के लिए और मेरी पुष्ट में तू मेरे हिस्से में ताजिया। आज मैं क्या पढ़ूं सच्चा? कौन सुनेगा सच्चा? खून रोता नहीं था, खून रो रहा है। फैसल भाई मौला आपकी
लेकिन बताऊं पहली दफा खून कब रोया? करबला में अब्बास की शहादत की खबर आई, सज्जाद आंसुओं से रोया, खून नहीं रोया। अकबर के बच्ची लगने की खबर आई, आंसुओं से रोया, खून नहीं रोया। मारा गया हुसैन, खून नहीं रोया। लुट गई चादरें, खून नहीं रोया। जल गए खैमे, खून नहीं रोया। बंध गए अली की बेटियों के गर्दनों के पीछे हाथ, रोया है, खून नहीं रोया। बगैर अब्बास के आसरे के ज़ैनब महमल पे सवार होती देखता रहा, खून नहीं रोया। मैं पढ़ गया जो मैंने मसाल पढ़ा। ज़ैनब जैसी माँ को बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखा है, रोया है, खून नहीं रोया। कूफे पहुंचा है, खून नहीं रोया। खून कब रोया? जब शाम के सदर दरवाजे के बाहर काफिला पहुंचा, आवाज आई दरवाजा बंद है, अभी बाहर रुको। पूछा क्यों? कहा बाजार सजाए जा रहे हैं। करना माता बनता है ना, माता बाजार सजाए जा रहे हैं। अच्छा सजाद तेरी गुर्बत, अली की बेटी तेरी गुर्बत। खड़े रहे, बाजार सोचते रहे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन चढ़ गया, दरवाजा नहीं खुला। तीसरा दिन चढ़ा, दरवाजा नहीं खुला। जब 17 आज़ानें अली की बेटी ने सुन ली, तब बीबी ने कहा सज्जाद पूछ किस बात का इंतजार। सज्जाद ने पूछा हो बगैर तो किस चीज का इंतजार है? और मेरी पुत्री इतनी देर खड़े रहने की। कहा अभी भीड़ कम है, भीड़ पूरी हो जाए फिर दाखिल करेंगे, मुझे माफ कर देना, मैं गलत नहीं पढ़ने लगा। पता नहीं तू बर्दाश्त करता है कि नहीं करता। अचानक शादियाने बजने लगे, ढोल पीटे जाने लगे। जब दरवाजा खुला तो दूसरे मुल्क से कुछ नाचने वाली हैं यजीद ने बुलवाई, हुसैन के कत्ल का जश्न मनाने। जैसे ही दरवाजा खुला, अल्लाह जाने तू सर पे मातम करता है कि मुंह पे। उन नाचने वालियों ने भीड़ देखी, देख के कहा हमें इतना बेगैरत समझा है, इस भीड़ से गुजरे। वो वापिस चली। एक खत आया सैयद सज्जाद के पास, एक सिपाही लेके। उसने कहा सज्जाद ये यजीद का हुक्म। सज्जाद ने खत पढ़ा, सज्जाद की आंखें आंसू बरसाने लगी। अली की बेटी करीब आई, कहा सज्जाद मेरा लाल इस तरह क्यों रो रहा? कहा बुढ़ी अम्मा तेरे बेटे की मौत का पैगाम है। कहा सज्जाद लिखा क्या है? कहा बुढ़ी अम्मा इस पे लिखा है करबला से यहाँ तक ज़ैनब ऊँट पे आई है, अब ज़ैनब पैदल चले। जब कहा ना अब पैदल चले, पैदल चलने का नाम आया, ज़ैनब ने कहा सज्जाद कुछ हो जाए मैं पैदल नहीं चलूंगी। जब कहा ना मैं पैदल नहीं चलूंगी, एक बेगैरत सिपाही हाथ में ताजियाना लेके सज्जाद के पीछे आया। उसने सज्जाद की कमर पे ताजियाने मारने शुरू किए। ताजियानों का लगना था ज़ैनब की गोद से सकीना जमीन पे गिरी। उस मारने वाले सिपाही के सामने हाथ जोड़ के कह दिया